ద స ప ద స ప ద స గ స ద గ స ద గ స ద గ స ద గ స ద రి గ మ 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 ప ద మ ప గ మ రి గ రి స यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। ईश्वर के सामने जो सबको जीवन प्रदान करता है और यीशु मसीह के सामने जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया है, मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथासंभव परम धन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे ना तो किसी मनुष्य ने कभी देखा है और ना कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बने रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन को सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग यीशु के पास आ रहे थे। उस समय वह यह दृष्टांत सुनाने लगे। कोई बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे। साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे। वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वे पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले हैं, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर लें। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है। वे कुछ ही समय तक विश्वास करते
और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते हैं। अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन को सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। प्रियजनों, यह दृष्टांत हमें शिक्षा देता है कि यीशु मसीह विश्वास से परिपूर्ण थे। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने ग्रहण किया वे सब के सब बचा लिए गए। वचन कहता है कि जितनों ने उनमें विश्वास किया सब ने मुक्ति प्राप्त की। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत। वो अपने चेलों को यह दृष्टांत सुनाते हैं और कहते हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। जब वो बीज बो रहा था तो बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिर गए, जहां पर वे उग तो आए, लेकिन नमी के अभाव में सूरज का ताप लगने से जल्दी ही झुलस गए। कुछ कंटीली झाड़ियों में गिरे, वे भी उगे, लेकिन कंटीली झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। जो बीज अच्छी भूमि पर गिरे थे वो 100 गुना फल लाए, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। प्रियजनों, आज के दृष्टांत पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि बीज बोने वाला एक ही व्यक्ति था और उनमें से सब बीज अच्छे थे। उस बोने वाले ने यही सोच के बीज बोया कि सब बीज अच्छे हैं, लेकिन जब वे उगे तो अपनी क्षमता के अनुसार वे फल लाए। और वचन ये कहता है कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, तो कोई 30 गुना। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। प्रभु ने हमें आत्मा का वरदान प्रदान किया है। प्रभु ने हमें अपनी कृपा से भरा है। प्रभु ने हमें विश्वास का वरदान भी दिया है, लेकिन हम अपने मसीही जीवन में कितने गुना फल लाते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग सेवा कार्यों में लगा है और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार और ईश्वर की कृपा से वो अलग अलग फल उत्पन्न करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छे बीज और अच्छी भूमि, परंतु मात्रा अलग अलग, वे अलग अलग फल लाए, ये एक रहस्य की बात है। विभिन्नता प्रकृति का नियम है। साधारण उत्तर यह होगा कि प्रकृति भिन्न प्रकार की है और हम सब अलग हैं और गुणों से भरपूर हैं। हमारे जीवन में अलग अलग गुण हैं। हम अनेक होते हुए भी एक हैं। यीशु ने यह कभी नहीं कहा कि जो बीज 100 गुना फल लाए वो दूसरों से अच्छे थे। नहीं, ऐसा नहीं कहा। लेकिन उन्होंने सबको यह कृपा प्रदान की कि सब लोग फल उत्पन्न करें, और प्रभु ये चाहता है कि हम फल उत्पन्न करें। इसलिए आज का वो दृष्टांत प्यारे भाइयों और बहनों हमारे सामने रखते हैं। बीज बोने वाला स्वयं प्रभु यीशु है।
अच्छी भूमि मनुष्य का हृदय है। अगर वो उस अच्छी भूमि में इन बीजों को, वचन रूपी बीज को ग्रहण करता है और उसके अनुसार उसे अच्छा वातावरण प्रदान करता है, तो ये 100 गुना फल अवश्य लाएगा। अगर बीज अच्छा है लेकिन भूमि अच्छी नहीं है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो फल उत्पन्न नहीं करेगा। मान लीजिए कि किसी ने बहुत खूबसूरत ढंग से आपको वचन सुनाया, दृष्टांतों के द्वारा आपको शिक्षा दी, बहुत से चिन्ह चमत्कार भी हुए, लेकिन हमारा हृदय जो विकृत है, अनेक बुरे विचारों से भरा है, ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ नहीं है, तो ये प्यारे भाइयों और बहनों फल उत्पन्न नहीं कर सकता। उसका फल कमजोर होगा, क्योंकि हमारी हृदय रूपी भूमि तैयार नहीं है। प्रभु नित्य प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा इस बीज को हमारे जीवन में अपने दासों के द्वारा बोता है। हम वचन को सुनते हैं, उसका पालन करने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन में चरितार्थ करने की भी कोशिश करते हैं। मनन चिंतन का विषय यह है कि क्या मैंने 100 गुना फल उत्पन्न किया है? कितना फल मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में उत्पन्न कर पाया हूं? इन वचनों को जब मैं रोज सुनता हूं, तो क्या ये मेरे जीवन में 100 गुना फल ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं? क्या इन्हें मैं अवसर देता हूं कि ये 100 गुना फल लाए? ये मनन चिंतन का विषय है प्रियजनों। इसलिए प्रभु यीशु आज हमसे बातें करना चाहता है और यही कहता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि ईश्वर के सामने जो सबको जीवन प्रदान करता है और यीशु के सामने जिन्होंने पोंतुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया है, मैं तुमको ये आदेश देता हूं कि प्रभु ईसा मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखें। आप अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखें, क्योंकि वह परमपिता एकमात्र अधीश्वर प्रभु है, जो हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन हमें आशीष प्रदान करता है, जीवन देता है। ये वचन रूपी बीज हमारे जीवन में रोज बोता है। आप यीशु वाणी के माध्यम से रोज इन वचनों को सुनते हैं और पवित्र आत्मा आपको कृपा प्रदान करता है। प्रियजनों, आज का ये वचन मेरे और आपके जीवन में आशीष लाए। आज हम कोशिश करें कि हम अपने जीवन में प्रभु की वाणी को आत्मसात करें। संत पेतरुस ने ईसा को जवाब दिया कि हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं? आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। ये वचन हमारे मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये वचन हमारे जीवन का पथ आलोकित करते हैं। तेरी शिक्षा का पालन करने से नवयुवक नवजीवन प्राप्त करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु का शुक्रिया अदा करें और अपने जीवन में इस वचन रूपी बीज को जो बोया गया है, हम उगने दें, फलवंत होने दें, शैतान को मौका ना दें। हम चिंताओं में ग्रसित ना हो जाएं, हम प्रलोभन में ना पड़ जाएं, वासना में हम ना पड़ जाएं, जिससे कि हमारे जीवन में ये वचन शैतान चुरा कर ले जाए। प्रभु का वचन हमें आशीष प्रदान करे। आमीन। अपने सिरों को झुकाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, हमने तेरा वचन सुना है। हे प्रभु यीशु, आज ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। हमारी हृदय रूपी भूमि इसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहे। हमें आशीष दे, जिससे हम तेरी महिमा के लिए जीवन बिता सके। आपके वचन हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन 100 गुना फल उत्पन्न करें। हे प्रभु यीशु, जितने लोगों ने ये वचन सुना है,
इन्हें आशीष दे कि शैतान इन्हें प्रलोभन में ना डाले। हे प्रभु यीशु, आपकी क्रांतिकारी शिक्षा, आपके दृष्टांत और आपके वचन हमारे जीवन में उत्साह पैदा करें और ये उत्साह सदा बना रहे। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमें प्रभु आशीष प्रदान करे। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।